हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम कथा कार्यक्रम में। आज हम श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के तृतीय अध्याय समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण, उसमें श्लोक संख्या 42 समझने का प्रयास कर रहे हैं। आप इस श्लोक को मेरे बाद उच्चारण करेंगे। संतोष गोयनका जी शब्दार्थ में से उच्चारण कीजिए। सह तो सः तु संश्रवयामास संशयावयम् आसः। स तु संश्रयावयामासम् धातु संशयावयम् असः। महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्राय उपविष्टं गंगायां प्राय उपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः। परितं परम ऋषिभिः। स तु, अब श्लोक में से, स तु संश्रया स तु संश्रया वयामास संसु संशयावयामास। महाराजं परीक्षितम् महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां प्रायोपविष्ट गंगाया परीतं परम ऋषिभिः। परितं परम ऋषिभिः। आप सभी लोग उच्चारण कीजिए मेरे साथ में। सतो संश्रयावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः। एक बार और, बहुत ही सुंदर ये श्लोक है और परीक्षित महाराज भी आ गए हैं अब इस श्लोक में, तो परीक्षित महाराज का स्वागत करते हैं। परीक्षित महाराज की जय। स तु संश्रावयामास महाराजं परीक्षितम् प्रायोपविष्टं गंगायां परीतं परम ऋषिभिः। शब्दार्थ: स श्रील व्यास देव के पुत्र ने तू पुनः संश्रावयाम आस सुनाया महाराजम राजा परीक्षितम परीक्षित को प्राय उपविष्टम अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे गंगायाम गंगा नदी के तट पर परितम घिरे हुए परम ऋषि भी महान ऋषियों द्वारा। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो अब जिस प्रकार से हम एकादशी की कथा सुनते हैं और एकादशी की कथा में मान लीजिए युधिष्ठिर महाराज भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पूछते हैं, तो भगवान कृष्ण कैसे बताते हैं कि एक बार इसी बात को जो है नारद मुनि ने उन ऋषि से पूछा था, तो उसी तरह से अब यहाँ पर भी देख सकते हैं कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जी हैं, वो वेद व्यास जी के पुत्र हैं और उन्होंने जो है ये भागवतम राजा परीक्षित को सुनाई थी सर्वप्रथम शुक्रताल में गंगा नदी के किनारे पर। तो उसी घटना को याद करते हुए सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्रील व्यास देव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो तब निर्जल तथा निराहार रहकर गंगा नदी के तट पर ऋषियों के संग में मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे थे। तो मृत्यु की परीक्षा कौन कर रहे थे? राजा परीक्षित। इसलिए उनके लिए कहा गया है प्राय उपविष्टम, अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे। अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे। और कहाँ बैठे? गंगायाम, गंगा नदी के तट पर। परितम, घिरे हुए। परम ऋषि भी, किससे घिरे हुए हैं? तो बोल रहे परम ऋषि भी, महान ऋषियों से घिरे हुए हैं। तो उनको
सुनाया। क्या सुनाया? तो कह रहे हैं संश्रयावयाम आसा, सुनाया। क्या सुनाया? तो महाराजम राजा परीक्षितम परीक्षित को सुनाया। किसने सुनाया? सतु श्रील व्यासदेव के पुत्र ने पुनः सुनाया। क्या सुनाया यहाँ पर? श्रीमद् भागवतम को सुनाया है। तो इसलिए यहाँ पर बहुत ही सुंदर ये भागवतम का ही वर्णन चल रहा है। जैसा कि हम पिछले 40वें श्लोक में देखा, 41वें श्लोक में देखा, जैसे भागवतम के बारे में महिमा सुनी थी कि इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम, श्रीमद् भागवतम नामक यह ग्रंथ श्री भगवान का साहित्य अवतार है। उत्तम श्लोक चरितम चकार भगवान ऋषि ही, जिसे श्री भगवान के अवतार श्रील व्यास देव ने संकलित किया है। यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के लिए निमित्त है। निःश्रेयस्याय लोकस्य धन्य स्तवस्य यनम महत, यह सभी मनुष्यों के परम कल्याण के लिए निमित्त है और यह सभी प्रकार से सफल, आनंदमय और परिपूर्ण है। अब यहाँ पर इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अब इस भागवत को याद किया जा रहा है कि भागवतम किसने कही थी? तो कह रहे हैं वेद व्यास जी के पुत्र ने। तो वेद व्यास जी के पुत्र के लिए क्या शब्द उपयोग हुआ है? सह। अर्थात ये शब्द किसके लिए उपयोग किया सूत गोस्वामी जी ने? कौन बताएंगे? कोई एक जना सुखदेव बताओ। गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी। श्री सुखदेव गोस्वामी ने अपने गुरु, अपने सुखदेव। गुरु सुखदेव गोस्वामी जी के लिए उपयोग किया है। आप लोगों को गाड़ियों की बहुत ज्यादा आवाज आ रही है क्या? नहीं नहीं प्रभु जी। नहीं आ रही ठीक है। है, नहीं प्रभु। ठीक है। तो श्रील व्यासदेव के पुत्र श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अपनी पारी में महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवतम सुनाया, जो निर्जल तथा निराहार रहकर प्राय उपविष्टम। आप में से कल कुछ लोग निर्जल रहे होंगे या निराहार रहे होंगे। तो एक दिन नहीं, 12 घंटे नहीं, 7 दिन और 7 रात तक बिना जल और बिना अन्न ग्रहण किए हुए गंगा नदी के तट पर महाराज परीक्षित जो हैं ऋषियों के उस झुंड में बैठ करके वो मृत्यु की परीक्षा प्रतीक्षा कर रहे थे। और उस समय उन्होंने क्या सुनाया? श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव गोस्वामी जी ने। अब हम आगे बढ़ते हैं और ये दर्शन आप कर लीजिए या डिस्प्ले कर सकते होंगे तो डिस्प्ले कर दीजिए। ये अपने भागवतम के पहले ही जो पृष्ठ है, मुख्य पृष्ठ, उसके एक पेज घुमा के देखेंगे तो आपको दर्शन हो रहे हैं। राइट? सबको मालूम है ना ये तो? ओके। अब तात्पर्य। समस्त दिव्य संदेश गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। यह गुरु शिष्य श्रृंखला परंपरा कहलाती है। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। कोई भी ग्रंथ हो, कोई भी दिव्य संदेश हो, वो कैसे आना चाहिए? पहले तो कहा गया है गुरु शिष्य की श्रृंखला से उचित ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। फिर कह रहे हैं यह गुरु शिष्य श्रृंखला क्या कहलाती है? परंपरा। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता। वो प्रमाणिक कब होगा वो ग्रंथ, वो शास्त्र? जब उसको गुरु शिष्य परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाएगा, तभी वो प्रमाणिक कहलाएगा। इसको अंडरलाइन कर लीजिए। जब तक श्रीमद् भागवतम या अन्य किसी वैदिक ग्रंथ को परंपरा पद्धति से ग्रहण नहीं किया जाता है, तब तक उसे प्रमाणिक नहीं माना जाता है। अंडरलाइन कर लो। ठीक है, आगे। श्रील व्यासदेव ने यह संदेश श्रील सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया और श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इसे श्रील सूत गोस्वामी को श्रील सुखदेव गोस्वामी ने से इसे श्रील सूत गोस्वामी ने प्राप्त किया। अतः श्रीमद् भागवतम का संदेश श्रील सूत गोस्वामी या उनके प्रतिनिधि से ही प्राप्त करना चाहिए, किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से नहीं।
तो गुरु शिष्य परंपरा के बारे में प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी जी को कहाँ से प्राप्त हुआ, तो उनके पिताजी वेदव्यास जी से। और वेदव्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी जी को कहा, सुखदेव गोस्वामी जी ने सूत गोस्वामी जी से कहा। तो हमें इसी श्रृंखला में सूत गोस्वामी जी जो स्वर्णकादि ऋषियों को कह रहे हैं, इसी श्रृंखला में हमें श्रीमद् भागवतम के इस संदेश को ग्रहण करना चाहिए, न कि किसी अप्रासंगिक व्याख्याकार से जो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं है, जो प्रमाणिक नहीं है, ऐसे व्याख्याकार से श्रीमद् भागवतम को नहीं श्रवण करना चाहिए। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। इसकी कहानी और आगे आएगी कि किस प्रकार से ऐसा हुआ, इसके बारे में और बताया जाएगा, लेकिन अभी संक्षिप्त में प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं। महाराज परीक्षित को अपनी मृत्यु की सूचना समय से प्राप्त हो गई थी, अतः उन्होंने अपना राज्य तथा परिवार छोड़ दिया और आमरण उपवास करते हुए वे गंगा के किनारे जा बैठे। उनकी राजसी स्थिति के कारण सारे ऋषि मुनि, चिंतक, योगी इत्यादि वहां पहुंच गए। अब क्यों पहुंचे बाकी सारे लोग ऋषि मुनिगण? क्योंकि वो क्या थे? राज ऋषि थे, सम्राट थे, और इतने अच्छे शासक थे कि सबको बहुत प्रिय थे। इसलिए सारे के सारे वहां पर ऋषि मुनि, चिंतक, योगी आदि सब वहां पहुंच गए उस गंगा नदी के किनारे पर। उन सब ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्री सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। तो सब ने अपने तरीके से कोशिश की थी। अब आप में से कोई एक जना बताइए, यहाँ पर कहा जा रहा तात्कालिक कर्तव्य, क्या अर्थ है इसका? तात्कालिक कर्तव्य कोई एक जना बताइए। यस। प्रभु हरे उन्होंने कृष्ण। प्रश्न किया था कि हम इन मरने जो आदमी मरने वाला है उसके लिए क्या, उसे क्या ये मतलब करना चाहिए। तो उसके लिए अलग अलग लोगों ने अलग अलग राय दी, जितने भी ऋषि मुनि वहां आए थे। तो वो उस समय जो उनका क्वेश्चन था कि भी मैं मरने वाले जिस इंसान को पता है कि मेरे को 7 दिन में मरना है, उसको क्या करना चाहिए ताकि वो प्रॉपर उसका मुक्ति हो। यस। तो खास करके तात्कालिक कर्तव्य मतलब अभी अभी मुझे मालूम पड़ गया है कि 7 दिन बाद मेरी मृत्यु होने वाली है, तो अब मेरा क्या कर्तव्य है, इसको बोलते हैं तात्कालिक कर्तव्य। तो उन्होंने बहुत सारे ऋषि मुनियों से पूछा था, पर आखिरकार सबने डिसाइड किया कि अभी सुखदेव गोस्वामी जब वहां पर आए तो बोले यही इनके प्रश्नों का उत्तर देंगे, और सबसे ऊंचा उनको आसन दिया गया। और फिर परीक्षित महाराज ये प्रश्न सुखदेव गोस्वामी जी से करते हैं और सुखदेव गोस्वामी जी उनको उत्तर देते हैं। 7 दिन का उनको श्राप मिला था, 7 दिन बाद उनको मृत्यु होनी थी। अब उनके पास समय भी नहीं था इतना, सब कुछ उन्होंने, अपना परिवार, अपना राज्य, अपने बच्चे, सोचिए एक बार कि उस सम्राट ने सब कुछ त्याग दिया। और उनके त्यागने के कारण बहुत सारे लोग दुखी हो गए, यहाँ तक कि ऋषि मुनि भी दुखी हो गए, क्योंकि राज ऋषि जो होते हैं वो ऋषि मुनियों की भी रक्षा करते हैं, पेड़ पौधे पशु पक्षियों की भी रक्षा करते हैं। तो इस कारण से वो दुखी हो गए कि हम अपने सम्राट को खो देंगे। बट महाराज परीक्षित ने सोचा कि एक न एक दिन है, अब मुझे मालूम पड़ गया है कि 7 दिन बाद मृत्यु होनी है, तो क्यों न इस अवसर को मैं सदुपयोग करूं और मैं 7 दिन तक जो मेरे लिए परम कर्तव्य है, तात्कालिक कर्तव्य है, उसका मैं सही से पालन करूं। तो उन्होंने सबको छोड़ दिया और गंगा नदी के तट पर आए और सुखदेव गोस्वामी जी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में उन्होंने प्रश्न किए और अपने जीवन में जो तात्कालिक कर्तव्य आ गया है उसके बारे में उन्होंने उनसे प्रश्न किए। उन सब ने उन्हें उनके तात्कालिक कर्तव्य के बारे में कई सुझाव दिए और अंत में यह तय हुआ कि वे श्रील सुखदेव गोस्वामी से भगवान श्री कृष्ण के विषय में सुने। इस प्रकार उन्हें श्रीमद् भागवतम की कथा सुनाई गई। मायावादी दर्शन के उपदेशक तथा परब्रह्म के निर्गुण पक्ष के समर्थक श्रीपाद शंकराचार्य ने भी अंत में स्तुति की है
कि मनुष्य को भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। वाद विवाद करने से कुछ नहीं मिलने वाला है। हाँ? कि साकार निराकार, मैं ब्रह्म ज्योति में विलीन हो, सब लोग ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, हम और भगवान एक ही हैं, हम भी एक दिन भगवान बन सकते हैं। अभी हम माया के वशीभूत हो गए हैं। जो कृष्ण आए थे वो कोई भगवान नहीं थे, वो निराकार ज्योति से प्रकट हुए थे कोई, और वो एक कुछ समय के लिए महान पुरुष बन गए। हम भी ऐसे महान पुरुष बन सकते हैं। तो ये सब तर्क में फंसने से कोई अर्थ नहीं है। साफ साफ कह दिया शंकराचार्य जी ने भी कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वाद विवाद करने से किसी लाभ की आशा नहीं है। किसी को ये श्लोक याद है क्या? ये कौन सा श्लोक है? ये भज गोविंदम, ये कुछ और भी है एक, मैं भूल रहा हूँ। प्रभु जी यह भज गोविंदम भज 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 गोविंदम भज भज मूढ़ गोविंदम मते, मूढ़ मते वही है। भज गोविंदम शंकराचार्य जी नहीं का है है। माता जी, मैं पहले ही बोल प्रभु दिया, जी फिर वही है बोल रहे हैं। शंकराचार्य जी का। संप्राप्ते सन्निधि काले नहीं नहीं रक्षति रक्षते। दुक्रम करणे। माता जी मैं, क्या अर्थ है इसका? इसका अर्थ है कि अरे मूर्खों, शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि अरे मूर्खों मूढ़मतियों, केवल श्री गोविंद जी का भजन करो, क्योंकि श्री गोविंद जी का भजन नहीं करोगे तो तुम्हारा व्याकरण का सारा ज्ञान जो है, शब्द चातुरी मृत्यु के समय तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगी। तो माता जी ये नहीं है, ये शंकराचार्य जी का अंतिम उपदेश के रूप में नहीं है। ये तो एक व्यक्ति जो 85 साल की उम्र में व्याकरण समझने की कोशिश कर रहा था, उसको जो है शंकराचार्य जी ने उपदेश दिया था, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। अब ये जो है ना, यहाँ की तर्क नहीं करना है, गोविंद की शरण जाना है। उसका एक कोई एकं दूसरा श्लोक है या शास्त्रं इसी में आगे कोई है? एक जना बोलिएगा प्लीज। एकं शास्त्रं प्रभु। ब्रह्म एकम सत्यम शास्त्रम जगत देवकी पुत्र। जगन मिथ्या। प्रभु जी ये तो माता नहीं जी है ब्रह्म सत्यम। एक साथ ब्रह्म क्यों सत्यम बोलते जगन हो मिथ्या। प्लीज? ऑलरेडी मैं यहाँ पर हूँ, बीच में रोड पे खड़ा हूँ, फिर भी आप एक साथ बोले जा रहे हो। जब एक जना बोल रहा है उसको तो सुन लो पहले। माइक बंद कीजिए सब लोग। तो ठीक है, आप लोग ढूंढ के मुझे कमेंट कीजिए कौन सा है एग्जैक्टली। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिलेगी। अब जो आगे अनुवाद आया है उससे कंफर्म हो गया कि ये वही लाइन है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते संप्राप्त सन्निहिते। आगे क्या है? नाही नाही रक्षमाम, क्या कहते हैं आगे? नहीं नहीं रक्षति डुक्रम करणे। नहीं, नहीं नहीं रक्षते दुक्रम दुःखिं दुक्रम करणे, करणे। ठीक है, दुःखिं वेरी करणे। नाइस। तो यस प्रभा माता जी आपने सही कहा, बट मैं कंफ्यूज हो गया था। ये यहाँ पर जो अनुवाद दिया गया आगे उसके अनुसार ये सही है। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से यह स्वीकार किया कि वेदांत सूत्र की जो उन्होंने जो अलंकारमयी व्याकरणिक व्याख्या की है, उससे मृत्यु के समय कोई सहायता नहीं मिल सकती। आसन मृत्यु के निर्णायक समय पर आ, मनुष्य को गोविंद नाम का जप अवश्य करना चाहिए। यही सभी बड़े बड़े आध्यात्मवादियों का कहना है। तो बिल्कुल कंफर्म हो गया का, जिन्होंने भी उत्तर दिया मैं गलत था। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते, यही बात यहाँ पर बताई गई है। और मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ, क्योंकि एक वो जो श्लोक कहते हैं कि जिसमें ऐसा कहा गया है कि तर्क नहीं करना चाहिए, तो वो वाला मुझे याद आ गया था, मैंने सोचा वो है ये। बट यस, ये वही है भज गोविंदम वाला जो आप सभी ने कहा। धन्यवाद। यही सभी बड़े बड़े अध्यात्मवादियों का कहना है। बहुत काल पूर्व श्री सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। अंत समय में, जैसे सुखदेव गोस्वामी जी ने भी कहा है इसको, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने कौन सा श्लोक बोला इसके लिए? हाँ, बहुत सुंदर श्लोक है इसके लिए। किसी को याद है ये वाला? सुखदेव गोस्वामी जी ने कहा है, मैं भूल रहा हूँ, मुझे याद था ये वाला श्लोक। हाँ, नहीं नहीं, भागवतम का, भगवत गीता का तो है ही है ये। भागवतम का, भागवतम का श्लोक है। हाँ,
अंते नारायण स्मृति ही। हाँ, अंते नारायण स्मृति, लास्ट में लाइन है अंते नारायण स्मृति। तो शुरुआत होती है इसकी, कोई ढूंढ के बताइए, अंते नारायण स्मृति ही। तो कह रहे हैं बहुत काल पूर्व श्रील सुखदेव गोस्वामी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। सोचो, आप में से जो लोग 60 70 75 वाले उम्र वाले बैठे हैं, या और भी कोई ऐसे लोग हैं जो 60 70 75 80 90 में चल रहे हैं, हाँ? लेकिन वो क्या स्मरण करते रहते हैं, क्या देखते रहते हैं, क्या सुनते रहते हैं? टीवी, टीवी, मोबाइल, टीवी, मोबाइल, टीवी, वही चलता रहता है। भागवतम सुनते हैं? मंजू थोड़े माता जी हंस रहे हैं, थोड़ा जोर से हंस लो। वेरी गुड। यस, वेरी नाइस। एतावान सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति ही। एतावान सांख्य योगाभ्याम, हाँ? जीवन के अंत में जो है नारायण का स्मरण करना है। बहुत महत्वपूर्ण बात है ये। अब आप में से कौन बता सकता है कि जीवन का अंत कब है? किसी के पास फिक्स है? परीक्षित महाराज के पास तो फिक्स है। आप में से और कोई स्माइल करते हुए बताइए, कोई है किसी के पास? प्रभु जी मुझे तो मालूम है, अभी बस 11 साल और है, 11 साल तक खूब मजे करूंगा, लास्ट में 1 साल अच्छे से। वो याद कीजिए, वो लाइन, वो एग्जाम्पल, जो स्केल का एग्जाम्पल दिया जाता है, ये आपका जन्म तिथि है, ये आपकी मृत्यु की तिथि है, तो अभी आप कहाँ हैं? बोले हम हमेशा इस मृत्यु के तिथि के आसपास रहते हैं। और इसी बात को जो है भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है, 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में, अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति स मद भावम याति नात्यस्त्र संशय अत्र संशयः। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं है कि अंत समय में अगर कोई व्यक्ति मेरा चिंतन करेगा तो मेरे धाम को प्राप्त होगा। तो अब अंत कब है? इस बात को आपको बार बार विचार करना है, मुझे भी विचार करना है कि अंत कब है। कभी भी आ सकता है, किसी भी समय आ सकता है। जैसे मतलब ऐसा गलत नहीं बोलना चाहिए, जैसे ऐसे ही बोल रहा हूँ, तात्कालिक घटना तो हुई है पास्ट में, और कभी भी कुछ भी हो जाता है, राइट? जस्ट एक बोल रहा हूँ, अदरवाइज आप कुछ बोलना मत शुरू करना भी। जैसे अभी हम रोड के ऊपर खड़े हैं, गाड़ी साइड में लगा के खड़े हैं, पीछे से अब कोई भी आके कोई मार दे गाड़ी को, बूम, कुछ भी हो सकता है। नारायण कृष्णा गोविंदा, इस तरह का अभ्यास होना जरूरी है। ये बहुत जरूरी है। किसी को अंतकाल बोला गया और कोई अंतकाल नहीं है। कब किसका अंतकाल है कोई मालूम नहीं। कितनी भी प्लानिंग कर रखी है, कुछ भी कुछ विचार कर रखे हैं, क्या क्या तैयारी कर रखी है, कुछ साथ में नहीं जाएगा, कुछ पूरा नहीं हो पाएगा। ऐसा होता ही अंत समय। इसलिए इस शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराज परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम सुना और सुयोग्य श्रील सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्त हो पाए। इसको अंडरलाइन कर लो, इसी शाश्वत सत्य को। और थोड़ा और पीछे ले जाओ इसको, यहाँ से बहुत काल पूर्व, यहाँ से अंडरलाइन कीजिए, बहुत काल पूर्व। पढ़ो इसको एक बार जोर से पढ़ो, प्रभा माता जी, बहुत काल पूर्व, इसको पढ़ो जोर से। बहुत काल पूर्व श्री सुखदेव स्वामी जी ने इस सत्य की पुष्टि की कि अंत समय में मनुष्य को श्री नारायण का स्मरण करना चाहिए। यही समस्त आध्यात्मिक कार्यों का सार है। इसी शाश्वत सत्य के पालन हेतु महाराजा परीक्षित ने श्रीमद् भागवतम को सुना और सुयोग्य श्री सुखदेव गोस्वामी जी ने उन्हें इसे सुनाया। श्रीमद् भागवतम संदेश के वक्ता तथा श्रोता दोनों एक ही माध्यम से मुक्ति पा गए। तो मात्र भागवतम से श्रोताओं की और वक्ता की दोनों की मुक्ति हो गई। सुखदेव गोस्वामी जी के श्रीमद् भागवतम का कीर्तन करने से, अर्थात गान करने से, भागवतम को कहने से, और परीक्षित महाराज की किस प्रकार से? श्रीमद् भागवतम को श्रवण करने से। तो श्रीमद् भागवतम
इतना महान ग्रंथ है, जो श्रोता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है और जो वक्ता है उसकी भी मुक्ति हो जाती है। बहुत ही सुंदर। आगे बढ़ते हैं अब इसी श्रृंखला में। श्लोक संख्या 43। अभी जो हमने पढ़ा इसमें कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न? मुख्य शब्द प्रभु जी। मुख्य शब्द। हम्म प्रायोपविष्टम गंगायाम। प्रायोपविष्टम गंगायाम, अन्न जल रहित मृत्यु पर्यंत बैठे गंगा नदी के तट पर। प्रायोपविष्टम गंगायाम। मार्कर नहीं लाया क्यों? लिखा। कौन उच्चारण करेंगे आप में से? मैं करूं प्रभु जी। कोई पिताजी उच्चारण कीजिए, माताजी तो बहुत हो गए। कोई है? प्रभु जी, यस, प्रभु जी उच्चारण कीजिए। भाटे जी, भाटे जी उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर श्लोक है, ये भी बहुत सुंदर श्लोक है। शब्दार्थ में से, कृष्णे स्वधाम उपगते कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञान आदिभिः सह धर्म ज्ञान आदिभिः सह कलो नष्ट दृशाम एष कलो नष्ट दशाम एष पुराणार्कः अधुना उदितः। पुराण अर्कः अधुना उदितः। यस। श्लोक में से, कृष्ण स्वधामोपगते कृष्ण स्वधामोपगते अपगते कृष्ण स्वधामोपगते कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह धर्म ज्ञानादिभिः सह कलो नष्ट दृशामेश पुराणा कलो नष्ट दशो दशामेश पुराण कलो कलो नष्ट दशामेश पुराणा कलो न कलो नष्ट दशामेश पुराणो अर्को धुनित अधुनोदितः। अर्को धुनोदितः। इसको दो भागों में विभाजित करते हुए बोलते हैं, कृष्ण सुधामोपगते कृष्ण सुधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह धर्म ज्ञानादिभिः कलो नष्ट दशोमेश कलो नष्ट दशोमेश पुराणार्को धुनोदितः। पुराणार्को अधुनिनोदितः। शब्दार्थ। कृष्ण भगवान श्री कृष्ण के स्वधाम अपने धाम, उपगते वापस जाने पर, धर्म धर्म, ज्ञान ज्ञान, आदि भी ही इत्यादि, सह साथ, कलो कलयुग में, नष्ट दृशाम जिन मनुष्यों की दृष्टि नष्ट हो चुकी है उनके, एष ये सब, पुराण अर्कः सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण, अधुना इस समय, उदित हुआ है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवतम पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। जिन मनुष्यों ने कलयुग में अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। बहुत ही सुंदर श्लोक। कृष्ण स्वधामोपगते। आप में से कोई बता सकता है कि कौन सा श्लोक था? जल्दी से बताइए, जिसमें शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न पूछा था कि भगवान जब अपने धाम चले जाएंगे तो
धर्म ने किसकी शरण ली? श्लोक संख्या क्या था? यस, श्लोक संख्या कोई बताइए एक जना। 6 क्वेश्चन 1.1.23 1.1.23। ठीक है, देखिए सभी लोग क्या लिखा है 1.1.23 में। पहले अध्याय के 23वें श्लोक को देखिए। यस, ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे योगेश्वरी कृष्ण। 23वां ब्रह्मण्य धर्म 23वां धर्म श्लोक है वर्म ना? 23। प्रभु जी बस बस बस, ठीक धर्म का है। ओके माता, ओके। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मण्ये धर्म वर्ण वर्मणि ही वर्मणि स्वाकाष्ठा मधु नोपेते धर्मे क शरणम गतः। हमने अंडरलाइन करवाया था इस शब्द को, इसके ऊपर वो हाईलाइट करवाया था श्लोक के इस मुख्य शब्द को, धर्मः कम शरणम गतः। सभी लोग इशारा करो, क्या इशारा करोगे? धर्मम कम शरणम गतः, इशारा कीजिए सभी लोग। कृष्णकांत प्रभु जी कहाँ है? कोई इशारा नहीं है। लतिका माता जी कोई इशारा नहीं है। ममता टेलकर किशोरी माता जी कोई इशारा नहीं है। देख पा रहा हूं मैं सबको, कौन कर रहा नहीं कर रहा। ये मत समझना गाड़ी में से ले रहे हो, कुछ दिख नहीं रहा होगा। धर्म कम शरणम गतः, धर्म किसकी शरण में गया? ये प्रश्न था पहले स्कंद के पहले अध्याय के 23वें श्लोक में। मुनियों ने ये जिज्ञासा की थी। पूरा अनुवाद पढ़ते हैं। चूंकि परम सत्य योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अपने निज धाम के लिए प्रयाण कर चुके हैं, अतएव कृपा करके हमें बताएं कि अब धर्म ने किसका आश्रय लिया है। ये प्रश्न था। तो अब उसका उत्तर हो रहा है साफ साफ यहाँ पर श्लोक संख्या 43 में 43वें। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि सह कलो नष्ट दशो कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को धुनोदितः। सेम उसी तरह से ये यहाँ पर उत्तर दिया गया है कि यह श्रीमद् भागवत पुराण सूर्य के समान तेजस्वी है और धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान श्री कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ प्रकट हुआ। अधुना उदितः, उदय हुआ अधुना इस समय। और पुराण अर्कः, सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण। जैसे सूर्य उदय होता है अंधेरा चला जाता है, उसी प्रकार से ये भागवतम प्रकट हुआ। अब कब प्रकट हुआ है? कृष्णे स्वधामोपगते, जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम अपने धाम उपगते वापस जाने पर, जब वापस चले गए, तब ये श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। और भगवान कैसे गए अपने धाम पर? अपने धाम पर चले गए धर्म ज्ञान आदि भी सह। तो धर्म ज्ञान आदि के साथ भगवान कृष्ण के अपने धाम चले जाने के तुरंत बाद इसका उदय हुआ। तो इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि धर्म ने किसकी शरण ली? उसका उत्तर है इस श्रीमद् भागवतम की शरण ली। इस लाइन को अंडरलाइन कर दो प्लीज। तात्पर्य अनुवाद के अंदर, जिन मनुष्यों ने कलयुग के अज्ञान के गहन अंधकार के कारण अपनी दृष्टि खो दी है, उन्हें इस पुराण से प्रकाश प्राप्त होगा। दृष्टि खो दी से इससे क्या अर्थ है? कौन बताएगा? एक जना बताइए जल्दी से, फास्ट। दृष्टि खो दी कलयुग के लोगों ने, अर्थात वो सब अज्ञान में आ गए थे ना, ज्ञान और धर्म सब अज्ञान, नष्ट। ज्ञान से परिपूर्ण हो गए, अज्ञानता में आ गए, नहीं समझ पा रहे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जीवन का उद्देश्य क्या है नहीं समझ पा रहे। तो ये भागवतम पुराण उन्हें रास्ता दिखा रहा है, प्रकाश कर रहा है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों के साथ साज सामग्री के साथ नित्य भोग करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। क्लियर हो गया? भगवान का निज धाम है। और श्रीमद् ब्रह्म संहिता में इसका श्लोक है। क्या श्लोक है? ब्रह्म संहिता में इसका क्या श्लोक है? नहीं मालूम?
गोलोकैव निज धाम नितले च तस्या। गोलोक धाम भगवान का निज धाम, ये शब्द उपयोग किया ब्रह्मा जी ने। तो भगवान श्री कृष्ण का अपना शाश्वत धाम है, जहां वे अपने पार्षदों के साथ, साज सामग्री के साथ नित्य भोग आनंद करते रहते हैं। उनका नित्य धाम उनकी अंतरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है, जबकि भौतिक संसार उनकी बहिरंगी शक्ति की अभिव्यक्ति है। जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति में संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। भगवान जब भौतिक जगत में आते हैं, प्रकट होते हैं, तो अपनी बहिरंगी शक्ति के प्रभाव में या बहिरंगी शक्ति की सहायता से नहीं आते हैं। किसकी सहायता से आते हैं? अंतरंगी शक्ति से। भगवत गीता में कौन सा श्लोक है? अभी भी मैंने पढ़ा था, आप लोगों ने कमेंट भी किया था। 4थे अध्याय का 6ठा श्लोक। क्या श्लोक है? उच्चारण क्या होता है इसका? अजोऽपि सन्नवे आत्मा भूतानां हाँ जी बोलिए। अजोऽपि सन्नवे आत्मा यस, अजोपि भूतानाम् सन्नवे ईश्वरोऽपि। आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन् प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्म माया। अजोपि सन्नवे अव्य आत्मा भूतानाम ईश्वरोऽपि सन्। और वहां पर भी श्लोक में शब्द उपयोग हुआ है आत्म माया। इसी शब्द को यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जब वे भौतिक जगत में आते हैं तो वे अपनी अंतरंगी शक्ति से संपूर्ण साज सामग्री का प्रदर्शन करते हैं, जिसे आत्म माया कहते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वे अपनी शक्ति आत्म माया द्वारा अवतरित होते हैं। 4था अध्याय 6ठा श्लोक। अतः उनका रूप, नाम, यश, साज सामग्री, धाम इत्यादि भौतिक सृजन नहीं है। वे पतित जीवों को उद्धार हेतु तथा धर्म के सिद्धांतों की स्थापना के लिए अवतरित होते हैं, जिनका वे स्वयं प्रदर्शन करते हैं। तो इसी में आगे आता है भगवत गीता में, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो इसी बात को यहाँ पर प्रकट किया जा रहा है। ठीक है, ईश्वर के अतिरिक्त कोई भी धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। इस लाइन को अंडरलाइन करो। ईश्वर के अतिरिक्त अन्य कोई धर्म के सिद्धांतों की स्थापना नहीं कर सकता। या तो वे या उनके द्वारा शक्ति संचारित किया गया सुयोग्य व्यक्ति ही धर्म की संहिता का नियमन कर सकता है। अर्थात कौन हो गए? गुरु। अचलाराम जी समझ में आ रहा है? या तो भगवान या भगवान के प्रतिनिधि गुरु वो धर्म की स्थापना कर सकते हैं, कोई भी नहीं। हाँ बावसी बावसी हो बावसी ठीक बावसी, कोई भी नहीं। जो प्रमाणिक गुरु होते हैं वो। ठीक है, वास्तविक धर्म का अर्थ यह है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना, और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। अब इसको पूरा अंडरलाइन कर लो, हमेशा के लिए इसके ऊपर मार्क कर दो कि इसको ब्रैकेट में डाल दो कि मान लीजिए भाई क्या अर्थ है, धर्म का अर्थ क्या है, धर्म का अर्थ क्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, वास्तविक धर्म का अर्थ है ईश्वर को जानना, ईश्वर के साथ अपने संबंध को तथा उनके प्रति अपने कर्तव्य को जानना। अब इसको फिर से देखो कैसे समझेंगे। वो क्या आ गया? संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। इसको याद रख सकते हैं, इजीली याद हो जाएगा कि मेरा भगवान के साथ क्या संबंध है और उस संबंध का लक्ष्य क्या है, प्रयोजन, और उस प्रयोजन को प्राप्त कैसे किया जाता है, अभिधेय। और इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को जान लेना। मेरे हिसाब से यहाँ पर जान लेना की जगह प्राप्त हो जाना ऐसा होना चाहिए ना, क्योंकि अभी तक जानेंगे तो कैसे चलेगा। भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को पा लेना। माया के पाश में बंधे बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। आप में से कितने लोग समझते हैं इस बात को कि यस प्रभु जी, मैं भी माया के पास में बंधा हुआ वो एक जीव था, मुझे भी कुछ भी नहीं मालूम था,
ये तो प्रभुपाद जी की कृपा हुई है कि मुझे थोड़ा बहुत मालूम होने लग गया है कि मैं इस भौतिक जगत में, माया पाश में, इस भौतिक जगत में बंध गया हूँ। कमेंट करके बताओ, नहीं तो हाथ खड़ा करो। यस। इस भौतिक शरीर का त्याग करने के पश्चात अपने अंतिम गंतव्य को पा लेना माया के पास में बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं होती। उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने, सोने, अपनी रक्षा करने तथा मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांशतया धार्मिकता, ज्ञान या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान युग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। क्यों प्रभुपाद जी ये लिख रहे हैं? क्योंकि कलयुग, इसमें लिखा हुआ कलो नष्ट दशामेश, कलो नष्ट दशामेश, दृष्टि नष्ट हो चुकी है। कितने प्रतिशत लोग हमारे अनुसार लोग इसी प्रकार से अंधे हो चुके हैं? कितने प्रतिशत अगर देखें तो 90% तो होंगे प्रभु। 90। और कोई? और कितना? More than 90. प्रभु more than 90. 99%। 99.9. 99%। किसी ने 98 दिया, मुझे लगता है कैलकुलेट करके आए आज, 99. सर्वे चलाया था उन्होंने। वेरी नाइस। तो 99.99% बोलेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि बहुत कम लोग हैं, बहुत कम, जो इस बात को समझने का प्रयास कर रहे हैं, जो इन पशुव्रत जीवन से बाहर निकल रहे हैं। ये भगवान की बहुत कृपा हुई है। मैं 1-2 दिन पहले ऐसे ही सोच रहा था, मेरे साथ में एक व्यक्ति हमेशा रहते हैं, तो जब मुझे पहली बार मिलने आए थे वृंदावन में, और वो बता रहे थे कि कितना हार्ड वर्क करना पड़ता है, मार्केटिंग के लिए कितना भागना पड़ता है, बाइक लेके जाते थे और ये और वो, और फिर उन्होंने कहा कि प्रभु जी हम तो इधर मंदिर में जॉब करेंगे, इस तरह से। तो मुझे याद आ रहा है कि क्या जीवन था और आज भगवान ने उनको क्या दे दिया है। मैं सही कह रहा हूँ? क्या क्या जीवन था और क्या उनको जीवन दे दिया भगवान ने, कहाँ से उठाकर कहाँ बिठा दिया है। इसको भगवान की बड़ी कृपा कहते हैं। इस कृपा को हमेशा हमें याद रखना है। पशुवत जीवन से हमें एक भक्ति में जीवन दे दिया है। अच्छा, एक लाइन याद आ गई आज, बढ़िया, एक वो बन गया है, क्या बोलते हैं उसको, राइम बन गई है। प्रभु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से पशुवत जीवन से प्रभुवत जीवन हो गया है। हरि बोल। इसको और अच्छा कोई कर सकते तो कीजिएगा। प्रभु कृपा से, प्रभुपाद कृपा से पशुवत जीवन प्रभुवत जीवन हो गया है। जय। लिख लीजिएगा इंपॉर्टेंट के रूप में, जो भी पूनम गर्ग माता जी अगर है, अनीता टंडन माता जी आप हैं जो मुझे लिख के भेजते हो, लेकिन आज तक भेजा नहीं है, इसलिए सेवा चेंज कर दी आपकी। इसको दे दिया हमने संतोष गोयनका जी को। ठीक है। इस कलह प्रदान कलयुग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते, मात्र शरीर से संबंधित अपने लक्ष्यों को पूरा करने में रहते हैं। उन्हें सूक्ष्म मन, बुद्धि या अहंकार से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है, लेकिन वे ज्ञान, विज्ञान तथा भौतिक संपन्नता में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। वे इस शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर या सूकर बनने हेतु भी तैयार हैं, क्योंकि उन्होंने जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है। समझ में आया? जीवन के परम लक्ष्य को दृष्टि से ओझल कर रखा है, उसको क्या कर दिया है? साइड कर दिया है। मुख्य लक्ष्य क्या था? भगवत भक्ति करना, नाम जप करना, ये मुख्य लक्ष्य था। लेकिन किसको मुख्य लक्ष्य बना दिया है? शरीर के प्रति जो हमारे कर्तव्य हैं उनको मुख्य लक्ष्य बना दिया है। भगवान श्री कृष्ण कलयुग का प्रारंभ होने से कुछ काल पूर्व हमारे समक्ष प्रकट हुए थे, और कलयुग के प्रारंभ होते ही वे अपने दिव्य धाम को वापस चले गए। जब तक वे उपस्थित थे
उन्होंने अपने कार्यकलापों से सब कुछ कर दिखलाया। उन्होंने विशेष रूप से श्रीमद् भगवद गीता का प्रवचन किया और धर्म के सारे बनावटी नियमों का निर्मूलन किया, उनको निर्मूल कर दिया, अर्थात उखाड़ कर धर्म की स्थापना कर दी। इस भौतिक जगत से अपने प्रयाण के पूर्व उन्होंने नारद मुनि के माध्यम से श्री व्यासदेव में श्रीमद् भागवतम की शिक्षाएं संकलित करने की शक्ति का संचार किया। ये मतलब क्या हुआ? नारद मुनि के माध्यम से, अर्थात वेद व्यास जी जब सारे शास्त्र लिख रहे थे तो नारद मुनि आते हैं और नारद मुनि आके बताते हैं कि आप क्या करो, श्रीमद् भागवतम की रचना करो। और नारद मुनि को प्रेरणा कौन देते हैं? स्वयं भगवान श्री कृष्ण। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। अंडरलाइन कर लो प्लीज। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम, ये दोनों ग्रंथ इस युग के अंधे लोगों के लिए प्रकाश स्तंभ की भांति हैं। दूसरे शब्दों में, यदि इस कलयुग के लोग जीवन के वास्तविक आलोक को देखना चाहते हैं तो उन्हें इन दोनों ग्रंथों की दोनों ग्रंथों की ही शरण लेनी होगी। इससे उनका जीवन लक्ष्य पूरा हो सकेगा। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं। श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवतम का प्रारंभिक अध्ययन है, शुरुआती अध्ययन है। श्रीमद् भागवतम तो जीवन का आश्रय तत्व साक्षात भगवान श्री कृष्ण हैं। अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वह साक्षात कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। जल्दी से आप लोग कृष्ण भगवान का दर्शन कर लो, जल्दी से प्लीज, जल्दी सभी लोग दर्शन करो। मैं दर्शन कर रहा हूँ, आप भी दर्शन करो। जय हो, जय हो, क्या बात है, महापुराण की जय। और प्रभुपाद जी ने तो इतनी कृपा की है कि इसके ऊपर फोटो में राधा कृष्ण के दर्शन भी दिए हैं, तो दोनों एक साथ दर्शन हो रहे हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण, वाह, हरि बोल, हरि बोल। ये तात्पर्य जो है, आप अपने ऐसे मित्रों को पढ़ाइएगा जो भक्ति से दूर भागते हैं, जो इस कलयुग में अपने अलग अलग प्रकार के कार्यों में व्यस्त हो गए, उन लोगों को जरूर ये तात्पर्य पढ़ाइएगा। और इसलिए मैं उनके लिए कुछ अंडरलाइन कराना चाहता हूँ, वो अंडरलाइन कर लीजिए। वैसे तो बहुत सारा अंडरलाइन करना है। ये तो पूरा ही है प्रभु जी, पूरा तात्पर्य पूरा ही है। पूरा ही अंडरलाइन कर लिया माया प्रभु के जी। पास में बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की जानकारी नहीं होती। यहाँ से माया के पास में बद्ध जीवों को जीवन के इन सिद्धांतों की जानकारी नहीं होती। ठीक है, आप भी बोलना जब भी जिसको समझाओ, मैं भी ऐसे ही था भैया। आगे, उनमें से अधिकांश पशुओं की तरह खाने पीने सोने अपनी रक्षा करने मैथुन में लगे रहते हैं। वे अधिकांश या धार्मिकता ज्ञान तथा या मोक्ष के नाम पर इंद्रिय भोग में लिप्त रहते हैं। इस कलह प्रधान युग में तो वे और भी अंधे हो चुके हैं। कलयुग में समस्त जनता पशुओं का राजसी संस्करण बनी हुई है। पशुओं का एक रूप है और ज्यादा राजसिक रूप है। उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान या दैवी धार्मिक जीवन से कोई सरोकार नहीं। वे इतने अज्ञानी हैं कि वे शरीर की जरूरतों के परे कुछ भी नहीं देख पाते। उन्हें सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार के से परे आत्मा का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं है। लेकिन वे ज्ञान विज्ञान भौतिक संपदा के प्रति में प्रगति के प्रति अत्यंत गर्व का अनुभव करते हैं। और वे शरीर को त्यागने के पश्चात कुकर सूकर की तरह जीवन बिताने के लिए भी तैयार हैं। पूरा का पूरा अंडरलाइन करना पड़ेगा, बट यहाँ तक कर लीजिए। हाँ? अब देखिए, एक बार एक इंटरव्यू में पूछा गया लोगों से कि अगले जीवन में आप क्या बनना चाहेंगे, तो बढ़िया प्राउडली एक माता जी बोलती है घोड़ा, एक आदमी बोलता है कुत्ता। हाँ? कुछ ज्ञान नहीं है जीवन में क्या बनना है, क्या लक्ष्य है जीवन का। आइए, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और यहाँ पर ये जो लिखा हुआ अंत में, अतएव हमें श्रीमद् भागवतम को भगवान श्री कृष्ण के साक्षात प्रतिनिधि के रूप में स्वीकार करना चाहिए। जो श्रीमद् भागवतम को देख सकता है वो भगवान श्री कृष्ण को देख सकता है, वे अभिन्न है। इसलिए शुरुआत में अगर हमने बोला था कि इवन पेड़ भी कहते हैं, क्या कहते हैं भाई, तो शुरुआत में हमने बोला था अगर किसी को भगवान को देखना है, भगवान को गले लगाना है, तो ये है श्रीमद् भागवतम।
देख लो, गले लगा लो, ये भगवान को गले लगा लिया। अंतिम श्लोक तीसरे अध्याय का, अध्याय तीसरा पूरा हो रहा है, लग ऐसे रहा है जैसे तीसरा स्कंद पूरा कर दिया। अंतिम श्लोक मैं उच्चारण कर रहा हूं, आप भी उच्चारण कीजिए अपने अपने स्थान पर। तत्र कीर्तयतो विप्रा विप्रेष्वभूते भूरितेजसः अहं चाध्यगमं तत्र निविष्टस्तदुग्रहात् सोऽहं वः श्रावयिष्यामि यथाधीतं यथामति। एक बार फिर से। तत्र कीर्तयतः विप्रा विप्रा ऋषेर् भूरि तेजसः अहं च अध्यगमं तत्र निविष्टः तद अनुग्रहात् सहं वः श्रावयिष्यामि यथा अधीतमा यथामति। यथा अधीतम यथामति। पिछले श्लोक में मुख्य शब्द नहीं लिखा है, मुख्य शब्द लिख लीजिए। पिछले श्लोक का मुख्य शब्द, अगर पूरा श्लोक ही मुख्य है, ये तो याद करना है, इसको भी याद करने वाले श्लोक में लिख लो, इंपॉर्टेंट श्लोक याद करना। इसमें मुख्य शब्द है कृष्ण स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादि भी सह, कृष्ण अपने धाम चले गए धर्म ज्ञान आदि के साथ में। कलो नष्ट दशामेश पुराणार्को अधोनोतितः, और इस कलयुग में जो जिनकी दृष्टि जो है समाप्त हो चुकी है, उनके बीच में ये श्रीमद् भागवतम पुराण एक सूर्य के समान प्रकाशमान पुराण के रूप में अधुनितः उदित हुआ है, अधुनिता उदितः उदित हुआ है। तो ये मुख्य शब्द हो गया कृष्ण सुधामोपगते। और इसमें मुख्य शब्द लिखिए यथाधीतम यथामति ही, यथाधीतम यथामति ही। शब्दार्थ तत्र वहां, कीर्तयतः कीर्तन करते हुए, विप्रा हे ब्राह्मणों, विप्र ऋषि है महान ऋषि, महान ब्रह्म ऋषि से, भूरी अत्यधिक, तेजसः शक्तिशाली, अहम मैं, च भी अध्यगमम समझ सका, तत्र उस सभा में, निविष्टः पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर, तद अनुग्रहात उसकी कृपा से, सह वही वस्तु, अहम मैं, वह आपको, श्रावयिष्यामि सुनाऊंगा, यथा अधितम यथामति जितना मेरा अनुभव है। अनुवाद तथा तात्पर्य अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी द्वारा। शिल प्रभुपाद जी की जय। यस, बहुत ही सुंदर तात्पर्य है। अनुवाद पहले। हे विद्वान ब्राह्मणों, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में श्रीमद् भागवतम सुनाया, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना, और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उन महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा था, जैसा मैंने आत्मसात किया, जैसा मैंने आत्मसात किया। यथाधीतम यथामति ही, यथाधीतम अधितम, यथा अधितम, इसका पूरा अर्थ क्या होगा? अधितम यथामति ही, यथा अधितम यथामति ही। ठीक है, तो कह रहे हैं तत्र कीर्तयतो विप्रा, अर्थात हे विप्रो, हे ब्राह्मणों, हे महान ऋषियों, कीर्तयतः कीर्तन करते हुए, तत्र वहां, भूरि अत्यधिक, तेजसः शक्तिशाली, अहम मैं, च भी अध्यगमम समझ सका। जब सुखदेव गोस्वामी जी वहां पर परीक्षित महाराज को सुना रहे थे, तो मैं जो है सुन रहा था और मैं समझ सका। और
निविष्टः पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर तद अनुग्रहात उनकी उसकी कृपा से सह वही वस्तु अहम मैं, तो अब मैं उनकी कृपा से जो मैं एकाग्रचित होकर के सुना था समझा था वही अब मैं क्या करना हूं, श्रावयिष्यामि, श्रावयिष्यामि, सुनाऊंगा, यथादितम यथामति, जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया, जैसा मैंने सीखा और जैसा मैंने आत्मसात किया। तात्पर्य, यदि किसी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। फिर से पढ़ो इस लाइन को, यदि किसी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं, लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य ऐसे कथावाचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। तो ये भागवतम की श्रेष्ठता को बताते हुए कि व्यक्ति को किससे भागवतम श्रवण करना चाहिए, तो कह रहे हैं किसी ढोंगी व्यक्ति से नहीं, किराए के किसी कथावाचक से नहीं, और जिनका उद्देश्य धन कमाना है और उस धन का उपयोग अपने जीवन में विषय भोग में इंद्रिय भोग में लगाना है, ऐसे लोगों से श्रीमद् भागवतम को नहीं सुनना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। न ही ऐसे व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने संसारी पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता हो। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से श्रीमद् भागवतम को समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं। सॉरी जा रहा है कि श्रील सुखदेव गोस्वामी जो है उनके शिष्य श्रील सूत गोस्वामी वो उनके प्रमाणिक प्रतिनिधि हैं, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था, किससे, वेद व्यास जी से। उसी प्रकार श्रील सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करें। निविष्ट शब्द बताता है कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। निविष्ट शब्द देखिए कहां पे लिखा हुआ है, अहम चाद्य गमम तत्र निविष्ट निविष्ट तद अनुग्रहात। उनकी कृपा से पूर्ण एकाग्रचित होकर उन्होंने क्या किया है, उसको श्रवण किया है, एकाग्रचित होकर के सुना है, पिया है अपने कानों से। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रामाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता है। हरि बोल, बहुत सुंदर बात बोली है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं हो सकता। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्म में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई सही व्यक्ति से ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों में ही उसे श्री भगवान के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अंतर्गत समस्त अवतारों के स्रोत भगवान श्री कृष्ण नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। बहुत ही सुंदर ये वर्णन है
मोबाइल से क्लास ले रहा हूँ इसलिए वो थोड़ा डिस्टर्बेंस है, कोई कॉल आ जाती है ना तो वो उसी में चला जाता है। हरे कृष्णा। श्रवण कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं आप लोग? जी प्रभु जी। आप प्रभु। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है? Yes, Prabhu. आ रही है क्लियर है क्लियर है। वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो अगर हम भी प्रभु मान लीजिए भागवतम सुनने में, हम भागवतम या शास्त्रों को सुनने में इंटरेस्टेड थे, अगर हम प्रभुपाद जी की कृपा नहीं होती तो हम इस भागवतम को मूल रूप में, ओरिजिनल रूप में उस भाव से कभी नहीं समझ पाते। मात्र कैसे समझ पाते कि ठीक है भागवत करवाने से हमारे पितरों का जो है वो तर्पण हो जाएगा, भागवत करवाने से हमारे घर में शुद्धि हो जाएगी, भागवत कराने से हमारे आगे आने वाली पीढ़ियों को कुछ अच्छा कृपा मिल जाएगा, अच्छी चीज मिल जाएगी। कुछ इस तरह से भौतिक उद्देश्य रखते हुए हम इस भागवतम को भी अध्ययन करते हैं या श्रवण करते हैं। इसलिए यहाँ साफ साफ बहुत सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि भागवतम वक्ता कौन होना चाहिए और भागवतम का जो श्रोता है उसको कैसा होना चाहिए। इसलिए हम इस तात्पर्य को एक बार पुनः पढ़ेंगे। आप सभी लोग अच्छे से इस तात्पर्य को पढ़ेंगे मेरे साथ साथ, और पहले एक बार उससे पहले अनुवाद। हे विद्वान ब्राह्मणों, कौन कहते हैं? उत्तर दीजिए फटाफट, एक एक करके, एक जना बोलना। कौन कह रहे हैं हे विद्वान ब्राह्मणों? वॉइस ब्रेक हो रही है। महाराज। कौन कह रहे हैं? सूत गोस्वामी जी। गोस्वामी जी कह रहे हैं, सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, या सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं? किसको कह रहे हैं? शौनक ऋषि आदि। ऋषियों को, शौनकादिक ऋषियों को। शौनक आदि ऋषियों को कह रहे हैं, ठीक है। जब श्रील सुखदेव गोस्वामी वहां पर महाराज परीक्षित की उपस्थिति में, जब श्रील सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर श्रीमद् भागवतम सुनाया, कहां पर? गंगा नदी के किनारे पर, तो मैंने अत्यंत ध्यान पूर्वक सुना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। सोचिए, इतने बड़े भागवतम के वक्ता सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मैंने बहुत ध्यान पूर्वक सुना, और फिर कह रहे हैं और इस प्रकार उनकी कृपा से मैंने उस महान शक्ति संपन्न ऋषि से श्रीमद् भागवतम सीखा। महान शक्ति संपन्न उस ऋषि से मैंने श्रीमद् भागवतम को श्रवण किया। अब देखिए आगे क्या कहा जा रहा है। अब मैं आप लोगों को वही सब सुनाने का प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा जैसा मैंने आत्मसात किया। मैंने उनसे सीखा और मैंने आत्मसात किया, ये दोनों बातें बताई गई है। मैंने उनसे सीखा और आत्मसात किया। ये तो ध्यानपूर्वक सुना, सीखा, दूसरी बात क्या? सुन करके मैंने आत्मसात किया। इस बात को हमें समझना है, हमें भी सुनना है, सुनने के साथ साथ आत्मसात करना है। लेकिन ये आत्मसात करना इजी है? आत्मसात करना इजी है कृष्णकांत प्रभु जी? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है प्रभु। बहुत मुश्किल है। कल एक फोन आया था, जो हमारा भागवत कथा होती है ना, जो राजीव लोचन प्रभु जी की टीवी पर आती है, मालूम है आप लोगों को? राजीव हाँ लोचन प्रभु प्रभु जी, जी की आस्था पे आती है। आस्था पे पे आती है। तो वहां से सुन करके एक व्यक्ति फोन करता है कि ये जो स्वामी जी कथा कर रहे हैं, ये ब्रह्मचारी है, सन्यासी है कि गृहस्थ है, क्या है ये? तो अजय कृष्ण प्रभु जी हमारे वो फोन उठाए, उनके पास रहता है वो नंबर। तो उन्होंने बोला कि प्रभु जी तो गृहस्थ है। अच्छा गृहस्थ है, तो वो इतना कैसे, वो प्रहलाद ने जो बोला है उस बात को वो इतना कैसे बोल रहे थे? प्रहलाद की बात को वो इतना कैसे बोल रहे थे? गृहस्थ जीवन त्याग देना चाहिए, गृहस्थ जीवन जो है ऐसा है, गृहस्थ जीवन वैसा है। वो तो खुद तो गृहस्थ जीवन में है, वो ऐसा कैसे बोल पा रहे थे? तो ऐसा करके वो प्रश्न पूछ रहे हैं। एक्चुअल में तो प्रभुपाद जी ने जो बताया है, इन बातों को एक भक्त जो है उसी रूप में प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहा है, प्रयत्न कर रहा है। और माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज अरुण भट्ट जी, धन्यवाद। तो जो वैष्णव भक्त हैं, जो प्रभु जी लोग हैं, उन बातों को उसी रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर ये बात कही गई है कि ध्यान पूर्वक सुना और मैं तुम्हें सुनाने का प्रयत्न करूंगा। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बढ़िया से सुना दूंगा, प्रयत्न करूंगा जो मैंने उनसे सीखा तथा अपने जीवन में आत्मसात किया। तो ये आत्मसात करके अगर कोई व्यक्ति सुनाता है
तो वो उसका उसका स्तर अलग ही होता है। जैसे अभी मैं आपको क्लास सुना रहा हूँ, ये कैसा है, ये सुन लिया किसी से या पढ़ लिया और वो बोल दिया। आत्मसात करके सुनाना वो बहुत बहुत दिव्य बात है, वो बहुत ऊंची बात है। वो प्रभुपाद जी या जो सीनियर डिवोटीज बड़े भक्त हैं, वो अच्छे से जो प्रवचन करते हैं तो वो सुनते हैं हम, वो आत्मसात किया हुआ है। और मात्र खाली अच्छे से बोलना या अच्छा बोलने वाले से सुनना, इससे हमारा परिपूर्ण कल्याण नहीं होगा। हम कई बार किससे आसक्त हो जाते हैं या किससे अट्रैक्ट हो जाते हैं, बढ़िया क्लास बोलते हैं, बढ़िया अच्छे से प्रवचन करते हैं, वो तो ठीक हो गया, चलो ठीक है, वो जो जो है लिखा हुआ उसको अच्छे से प्रस्तुत करना आता है। लेकिन मुख्य बात क्या है, उस ज्ञान को आत्मसात करके बोलना, ये सबसे मुख्य बात है। ठीक है, अब देखिए तात्पर्य में क्या कहा गया है। यदि किसी ने श्रील सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। दर्शन होने से क्या अर्थ है, भगवान श्री कृष्ण को वो याद कर पाएगा, उनकी लीलाओं को वो याद कर पाएगा। ऐसा नहीं 10वें स्कंद में ही प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तात्पर्य के अंत भाग में क्या बोले हैं, श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों से उसे श्रीमद् भगवान श्री कृष्ण के श्री भगवान कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। प्रारंभिक पृष्ठों से शुरुआत में ही दर्शन होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है आप में से किसी को दर्शन हो रहे हो, मैं यहाँ कहूंगा नहीं कि आप कहिए। प्रभुपाद जी से हम ये पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी का लिखा हुआ पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इसलिए हो सकता है किसी को इस तरह का लाभ भी प्राप्त हो रहा हो। हाँ, दर्शन से मतलब ये नहीं है कि भागवत में आपको भगवान अभी तुरंत एक पृष्ठ के ऊपर बांसुरी बजाते हुए दिखाई दे रहे, अरे वाह कृष्ण दिख गए मुझे, मेरा तो जीवन सफल हो गया। ये नहीं है दर्शन करने का अर्थ। यहाँ पर दर्शन प्राप्त होने का अर्थ, यहाँ दर्शन प्राप्त होने से अर्थ है कि आप इस भागवतम को श्रवण करके, अध्ययन करके या बार बार स्मरण करके भगवान श्री कृष्ण को याद कर पाओगे, ये इसका अर्थ है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा को देख पाओगे, ये इसका अर्थ है। शुद्ध भक्तों की कृपा को देख पाओगे, ये उनका अर्थ है। यदि किसी ने श्री सुखदेव गोस्वामी जैसे स्वरूप सिद्ध महात्मा से श्रीमद् भागवतम सुना है तो निश्चित रूप से उसे श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन हो सकते हैं। लेकिन वह किसी ढोंगी या किराए के कथावाचक से श्रीमद् भागवतम नहीं सीख सकता, जिसके जीवन का उद्देश्य केवल उद्देश्य ऐसे कथा वचन से कुछ धन कमाकर उसे विषय भोग में लगाना है। जो व्यक्ति काम भोग में लगे हुए मनुष्यों का संग करता है वह भागवतम नहीं सीख सकता। सीखने का अर्थ ये नहीं है कि श्लोक आ गया अनुवाद आ गया, श्लोक आ गया अनुवाद आ गया, श्लोक आ गया। सीखने का अर्थ है समझकर जीवन में पालन करना। श्रीमद् भागवतम के समझने का यही रहस्य है। न ही व्यक्ति से श्रीमद् भागवतम समझा जा सकता है जो अपने सांसारिक पांडित्य से श्रीमद् भागवतम की व्याख्या करता है। भागवतम को कैसे समझाता है, संसार से जोड़कर बार बार, ये देखो ये देखो ये देखो ये, हर बात को भागवतम के हर श्लोक को संसार की बातों से जोड़ करके वो भागवतम समझाता है। तो वो नहीं है, वो पांडित्य वाला भागवतम सुनने का भी कोई लाभ नहीं है। यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्रील कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्रील सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से श्रीमद् भागवतम को समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। तो हमारा सौभाग्य है कि हम श्रील सुखदेव गोस्वामी, श्रील सूत गोस्वामी, इन सब के प्रतिनिधि गुरु शिष्य परंपरा में आने वाले अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा इस श्रीमद् भागवतम को समझ रहे हैं। इसलिए एक बार उनकी जय बोलेंगे, अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। यस। यदि कोई, यहां से अंडरलाइन करो, यदि कोई श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में श्री कृष्ण का दर्शन करना चाहता है तो उसे श्री सुखदेव गोस्वामी के किसी प्रतिनिधि से श्रीमद् भागवतम समझना होगा, अन्य किसी से नहीं। यही एकमात्र विधि है, इसका अन्य कोई विकल्प नहीं है। श्रील सूत गोस्वामी श्रील सुखदेव गोस्वामी के प्रमाणिक प्रतिनिधि है। ठीक है, सूत गोस्वामी किसके प्रतिनिधि है, सुखदेव गोस्वामी जी के, क्योंकि वे उस संदेश को प्रस्तुत करना चाहते हैं जिसे उन्होंने विद्वान ब्राह्मण से प्राप्त किया था। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत किया जिस रूप में उन्होंने अपने महान पिता से सुना था। किससे,
व्यासदेव जी से। उसी प्रकार सूत गोस्वामी भी श्रीमद् भागवतम को उसी रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, जिस रूप में उन्होंने श्रील सुखदेव गोस्वामी से सुना था। यही तरीका होता है। देखिए, नया अपने एक्सपर्टीज बताने का जरूरत नहीं है। देखो, मैं सुनाता हूँ, मैं बताता हूँ, नहीं, मैं वही बता रहा हूँ जो मैंने ध्यान पूर्वक सुना था अपने गुरुदेव से एकाग्रचित होकर के गंगा नदी के किनारे पर, जब वो परीक्षित महाराज को कथा सुना रहे थे और उन्होंने सुनाया था, मैंने आत्मसात किया था, वही तुम्हें सुना रहा हूँ, नया कुछ नहीं सुना रहा। ये होती है गुरु शिष्य परंपरा। मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए, यहां से अंडरलाइन करो, मात्र सुनना ही पर्याप्त नहीं है, मनुष्य को चाहिए कि वह ध्यान पूर्वक मूल तत्व को आत्मसात भी करे, मूल तत्व को आत्मसात भी करे, उसको जीवन में उसको उतारना है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आत्मसात भी करे, यहाँ पर एक शब्द आया है निविष्ट। निविष्ट, निविष्ट शब्द बताता है कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से, एक बार एक पॉडकास्ट करने वाले ने मेरे से पूछा भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, हाँ भगवत गीता क्या है, तो मैंने ऐसे ही बोल दिया था कि श्रीमद् भगवत गीता तो पीने की वस्तु है। पीने की वस्तु कैसे है, कहाँ से पियेंगे, इशारा करो, कहाँ से पियेंगे भगवत गीता को, कान के माध्यम से। तो उसी प्रकार भागवतम के बारे में भी कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक व्यक्ति से, सॉरी, निविष्ट शब्द बताता है कि श्रील सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवतम के रस को अपने कानों से पिया। श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने की वास्तविक विधि यही है। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण की अनुभूति हो सकती है। इसको अंडरलाइन करो। मनुष्य को चाहिए कि प्रमाणिक व्यक्ति से अत्यंत सावधानी से सुने, तभी उसे हर प्रश्न में भगवान श्री कृष्ण की उपस्थिति की अनुभूति हो सकती है। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम को ग्रहण करने के रहस्य का उल्लेख किया गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वह सावधानी से नहीं सुन सकता। आहा, ये एक एक हमारे बारे में बोला गया है। जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से सुन नहीं पाएगा, मन इधर उधर भटकता रहेगा, बीच में कथा में इधर उधर भागता रहेगा। यस और नो? में प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ अशुद्धि है। अशुद्धि का मतलब क्या हुआ, बस मैं मेरा, मैं मेरा, मैं मेरा, तो मन फिर इधर उधर भटकता रहेगा। मतलब मैं खुद को देख पा रहा हूँ, ये लाइन पढ़ रहा हूँ तब मैं खुद को देख पा रहा हूँ, जो सुबह मॉर्निंग भागवतम क्लास होती है हमारे मंदिर में, तब हमारा मन कैसे कैसे भटकता रहता है, कुछ कुछ याद आता रहता है। चलो आज 28 तारीख है, नोएडा में आज फूलों की होली होगी, अच्छा किस किस को इन्वाइट करना है, क्या करना है, अच्छा अच्छा, सब कहीं चला जाता है। कल 1 तारीख है, उसके लिए कॉलिंग की सेवा दी थी, ओनली 5 लोगों ने भाग किया था, अभी उसमें तो बहुत सारी कॉलिंग बाकी है, अब कौन कॉलिंग करेगा, कुछ ना कुछ ऐसे दिमाग में आता है। तो ये मन में शुद्ध नहीं है, शुद्धि नहीं है। शुद्ध होगा तो एकाग्रचित होंगे। इसका अपोजिट करो। हाँ? जिसका मन शुद्ध नहीं है वो सावधानी से नहीं सुन सकता। अपोजिट क्या हो गया, जिसका मन शुद्ध है वो सावधानी से सुन सकता है। जो कर्म में शुद्ध नहीं है उसका मन शुद्ध नहीं है हो सकता। वाह क्या बात है। जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है वह कर्मों में भी शुद्ध नहीं हो सकता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ध्यान पूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के पृष्ठों में, प्रारंभिक पृष्ठों से ही उसे अंडरलाइन करो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति सही व्यक्ति से ध्यानपूर्वक सुनता है तो श्रीमद् भागवतम के प्रारंभिक पृष्ठों से ही उसे कृष्ण के साक्षात दर्शन अवश्य हो सकते हैं। वाह, हरि बोल, हरि बोल, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप प्लीज इसको दोबारा पढ़िएगा, इस तात्पर्य को अवश्य पढ़ना, प्लीज हरे 3 बार कृष्ण प्रभु। पढ़िएगा, सुनिएगा इस लेक्चर को, पढ़ेंगे को। बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए प्लीज। प्रभु जी, यह जो आहार, शयन, रक्षा तथा मैथुन में शुद्ध नहीं है, मतलब इसमें कैसे शुद्ध हो सकते हैं? हाँ, तो जैसा हमने भगवत गीता भागवतम में आचार्य ने बताया कि आहार कैसा करना है, शयन कितने समय तक करना है, कैसे कमाना है, मैथुन क्रिया किस प्रकार से, तो उसको गुरु ने जिस प्रकार से बताया है इन चारों कार्य को, उस तरह से अगर हम करेंगे तो वो शुद्ध है, अन्यथा वो शुद्ध नहीं है। प्रश्न, किसी का भी कोई प्रश्न प्लीज। आप सभी से निवेदन है, अगर आप गुड़गांव आदि में है तो वहां जी हम लोग को बैक टू गॉडेड लेके जाएंगे, तो क्या हाँ, वापस हम फिर से गिर सकते हैं क्या भौतिक जगत में? नहीं गिर सकते।
यस, और कोई? कोई प्रश्न नहीं है? पूछो, इतना सुंदर आज तो बताया गया है। ठीक है, कोई प्रश्न?